नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का मार्केट फिर से ग्रीन में एंड हुआ है। निफ्टी 50 का बात कर रहा हूँ, 0.14%। तो काफी फ्लैट था ये कंपेयर टू जितना रैली हम लोग एक्सपेक्ट करते थे, वैसा कुछ हो नहीं रहा है मार्केट में। तो ये 10th कंसेक्यूटिव सेशन है जहां पे निफ्टी पॉजिटिव में एंड किया है। हालांकि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 कंसेक्यूटिव सेशन से निफ्टी पॉजिटिव में एंड कर रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी है जो 10 सेशन है उसमें से बस एक ही सेशन ऐसा था कि 1% से ज्यादा राइज हुआ है एक ही दिन में, और 0.3% से कम राइज हुआ है 7 सेशंस में। मतलब निफ्टी अभी बेसिकली पूरा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अभी अभी कोई फ्रेश ट्रिगर्स नहीं आ रहा है। तो 1 मंथ का चार्ट देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, पहले मतलब 0.3% रिटर्न इन 1 मंथ। एक महीने से लगातार देखिए हालत क्या है। नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे करके करते करते आ रहा है। तो मार्केट में एक तो कारण है, वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो चुका है मार्केट का। तो ये एक मेजर कारण है कि मार्केट को अभी फ्रेश ट्रिगर्स नहीं मिल रहा है। और कुछ जो फेड का रेट कट का 25 बीपीएस का रेट कट जो अनाउंस मतलब हिंट मिला था, अनाउंस तो हुआ नहीं था, हिंट जो मिला था वो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो मार्केट अभी वेट कर रहा है फ्रेश एफआईएस का पैसा जब आएगा। वो कब आ सकता है? सितंबर 18 के बाद, जब फेड का जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो अनाउंस होगा कि तो कितना बेसिकली कितना रेट, कितना परसेंट रेट कट हो सकता है। तो और फ्रेश ट्रिगर हो सकता है यूएस का इलेक्शन जो कि दिसंबर महीने में है। फ्रेश ट्रिगर हो सकता है आरबीआई की तरफ से रेट कट। तो ये सब मार्केट अभी वेट कर रहा है। और बाकी सब में तो काफी ओवरवैल्यूड हो चुका है मार्केट। और नेक्स्ट कारण है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहा है, ईरान और इसराइल इसराइल का वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर, वो सब लेके भी काफी काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स है मार्केट में। नेक्स्ट है हम लोग का जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, उसका भी काफी वोलाटिलिटी चल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आता है। तो काफी ऑयल सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि बहुत सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। तो मार्केट को अभी समझ में नहीं आ रहा बेसिकली क्या करना है। तो हम लोग को बस ऐसा ये फेज एक नॉर्मल है इक्विटी मार्केट में, कि हम लोग बहुत ज्यादा रैली देख देख चुके हैं लगातार 1 डेढ़ साल से 2 साल से। अभी मार्केट का कंसोलिडेशन फेज में जाना जरूरत है। ये दिस इज हेल्दी फॉर द मार्केट। ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी में कुछ नया पैसा नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे आएगा अभी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। नीचे आएगा भी तो भी हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का। ये रियलिटी है इक्विटी मार्केट का, कि जब एक दिन ऊपर, जब मार्केट ऊपर जाता है 1 साल 2 साल के लिए मार्केट स्टेबल रहता है, नीचे आता है कंसोलिडेशन फेज में चलता है। यही सब पॉइंट्स कंसीडर करने के बाद ही हम लोग को आना चाहिए इक्विटी मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल में बहुत पैसा कमा लिया, 2 साल तक मैं वेट नहीं नहीं कर पाऊंगा। और तो आप लोगों के लिए नहीं है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट बेसिकली है ऊपर जाएगा, 2 3 साल कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते बेसिकली साइकिल में डील करता है मार्केट। ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ऐसा करके साइकिल में काम करता है। तो जो भी इन्वेस्टेड है, बने रहिए मार्केट के साथ। और मेरा बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे यूट्यूब वीडियोस में कि अभी क्या म्यूचुअल फंड में हम लोग को शिफ्ट कर जाना चाहिए क्या। ये एक बेहतरीन मौका है म्यूचुअल फंड्स में जाने का, क्योंकि स्मॉल केस, देखिए स्मॉल केस का और म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंस क्या है। बेसिकली है कि एक में जो कंसंट्रेशन रहता है, स्मॉल केस का कंसंट्रेशन काफी हाई रहता है। मान लीजिए एक स्मॉल केस है, उसमें 10 स्टॉक है ओनली, और एक म्यूचुअल फंड्स लिया हुआ रहता है 100 स्टॉक, 100 स्टॉक्स। तो ऑब्वियसली आपका अगर 1 लाख रुपए अगर आप लगाएंगे किसी म्यूचुअल फंड में, वो बहुत ज्यादा कंपनीज में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाएगा। तो आपका रिस्क भी बहुत ही कम है और रिवार्ड भी कंसिडरेबली कम है एज कम्पेयर टू स्मॉल केस। वहीं पर अगर स्मॉल केस में लगाएंगे तो 10 कंपनीज रहेगा, तो आपका 1 लाख रुपए 10 कंपनीज में बढ़ रहा है, तो आपका रिस्क ज्यादा रहेगा। एक कंपनी का भी अंडर परफॉर्मेंस हुआ तो आपका पैसा काफी ज्यादा डूब सकता है, और वहीं पर एक कंपनी बहुत ही बेहतरीन रैली दे दिया तो आपका पैसा काफी बन सकता है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देख के ही आप लोग को इन्वेस्ट करना है। किसी का टॉलरेंस लेवल काफी हाई रहता है, किसी का टॉलरेंस लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं रहता है। तो ये पर्सनलाइज चॉइस है बेसिकली, कि आपको इन्वेस्टिंग बेसिकली पर्सनल चॉइस ही है, आपका खुद का
नेचर देख के, खुद का टॉलरेंस, रिस्क एपेटाइट देख के खुद खुद से ही इन्वेस्टमेंट करना करना चाहिए। तो अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर होगा तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये एक अच्छा मौका है म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट करने के लिए, अगर आप नेगेटिव देख नहीं पा रहे अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि स्मॉल केस में अगर रहेंगे तो नेगेटिव काफी होगा, क्योंकि एवरी स्मॉल केस आज के दिन में भी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज भी दिखाऊंगा मैं अपने वॉच लिस्ट में, मैक्सिमम 80% स्मॉल केसेस हैव एंडेड इन नेगेटिव। तो बात कर लेते हैं मिड कैप का। 0.14% नेगेटिव गया है, वहीं पर मिड कैप का, सॉरी, निफ्टी 50 का 0.14% पॉजिटिव, मिड कैप का 0.14% नेगेटिव, तो सिमिलर नंबर है। स्मॉल कैप का 0.22%, तो इन लोगों से काफी हाई गया है नेगेटिविटी, 0.22%। तो ऐसा कंसोलिडेशन फेज जारी रहेगा मार्केट में, ये कोई डरने वाली चीज नहीं है, डर के निकलने वाली चीज नहीं है कि मार्केट अभी कुछ हो नहीं रहा है, अभी क्या करें, हम लोग का पैसा डूब जाएगा। ऐसा सोच लेके आप लोग इक्विटी मार्केट में मत आइए फिर। तो आपको, आपका बेस्ट बेस्ट बेट है डेट में लगाइए पैसा, डेट फंड्स है, एफडी वगैरह है, वहां वहां पे लगा दीजिए। अगर इक्विटी मार्केट में आए हैं तो ये सब तो बनेगा, एंड दिस इज हेल्दी फॉर द मार्केट। ये होना चाहिए कि पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन से ऊपर चला जाऊं और बेहतरीन रिटर्न मिलता रहे, ऐसा होगा नहीं। अभी बात कर लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। तो वन डे का रिटर्न देखिए 8 रुपए मिला है। एक चॉकलेट खरीदने का भी पैसा नहीं दिया है मार्केट ने आज। जो भी हो, मार्केट आज नेगेटिव था फिर भी पॉजिटिव में एंड हुआ, यही बहुत बड़ी चीज है। टोटल रिटर्न है 31,700, तो 99,000 का वही मार्क, वही वहीं पर अटक रहा है बार बार, 99,000 पे आके नीचे आ जा रहा है। आईरेटा 0.47% नीचे आया है। बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो का डिटर्मिनेशन यही आईरेटा एक ही स्टॉक के कारण होता है कि सबसे ज्यादा करंट अमाउंट इसी का है 25,000 प्लस। सोमेटो नेगेटिव गया है 1.18%, मैक्सिमम स्टॉक्स आज नेगेटिव ही थे। आईआरएफसी पॉजिटिव गया है हल्का सा 0.06%। सन फार्मा, ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है अभी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एफएमसीजी हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, इन सब का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कभी नहीं बनेगा, ना बना था ना बनेगा। तो मेरा मेरा कोई फेवरेट सेक्टर नहीं है ये सब। आईटी ठीक है, आईटी इज फाइन। आईटी रिसेंटली जॉब रेट कट के बाद जो जॉब डेटा वगैरह ठीक ठाक आएगा तो आईटी विल बी फाइन, आईटी का अच्छा प्रोस्पेक्ट है। लेकिन फार्मा, केमिकल्स, फिर एफएमसीजी, ये सब मेरे मेरे ख्याल से एकदम बेकार सेक्टर्स है यार। मेरा मन नहीं करता ये सब में लगाने का। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है अभी फिलहाल तो, क्योंकि इनका बोलबाला चल रहा है फार्मा सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में 1.25% राइज हुआ है। टाटा मोटर्स नेगेटिव है। डीवी स्लैब देखिए वही फार्मा सेक्टर में देखिए 2.61%। कोई भी फार्मा स्टॉक्स ले लो, अच्छा कर रहा है अभी। जैसे हुआ था एक टाइम पे डिफेंस का, कोई भी डिफेंस स्टॉक, डिफेंस चल रहा है मतलब कोई भी डिफेंस, आलतू फालतू कोई भी डिफेंस डिफेंस स्टॉक्स का को अच्छा अच्छा खासा रैली दे दिया था, मतलब सभी मल्टी मल्टी बैगर रिटर्न्स बन गए थे एक टाइम पे। तो वही हालत हो रहा है फार्मा सेक्टर में भी। जेनसा टेक्नोलॉजी हल्का सा पॉजिटिव दिया है। वरुण बेवरेज काफी नेगेटिव गया, 2.35% डाउन है। तो मेरा रिटर्न्स बन चुका है अभी 23.69%। आईटीसी नेगेटिव है। ये तो शायद नेगेटिव में जाएगा, अभी 60 रुपए का पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ है, अभी तक तो दिख रहा है, ये तो नेगेटिव में जाएगा। एचडीएफसी बैंक नेगेटिव है, आईडीएफसी बैंक नेगेटिव है। ये सब तो नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव देखता रहता हूँ, ये सब का बहुत रेयरली होता है कि लास्ट का 3-4 जो मैं पॉजिटिव देखता हूँ। जो भी हो, मेरा टोटल है 31,000, करीबन 32,000 टोटल है। आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरे ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रतिकूल ऑफिशियल करके, आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, यू कैन कम ओवर हियर एंड आस्क। अच्छा, चलते हैं हम अपने स्मॉल केस के वॉच लिस्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं कुछ कुछ वॉच लिस्ट में ऐड किया हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू, कोर पोर्टफोलियो, एंसिलरी, देन एलिस्टर एआई स्मॉल कैप अल्फा, मेरे पास एलिस्टर एआई माइक्रो कैप अल्फा था, स्मॉल कैप को भी ऐड कर लिया मैं। रेलवेज एंड डिफेंस को भी ऐड किया फॉर कंपैरिजन, ऐसा नहीं है कि मैं लेने वाला हूँ, बस जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं ऐड किया हूँ। ट्रेंड्स ट्रायोलॉजी किसी ने कमेंट किया था मुझे ऐड करने के लिए, फ्रॉम निवेश, इसको भी ऐड किया हूँ। सुपर मोमेंटम को ऐड किया, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है इन द लास्ट 1 मंथ। जो टैब है उस पे हाईएस्ट रिटर्न्स में आ रहा था, तो इसलिए मैं ऐड किया। हालांकि इसका हिस्टोरिक परफॉर्मेंस एकदम बेकार है। और लास्ट में ऐड किया अल्फा मोमेंटम फ्यूजन इन 500, काफी लोगों का
इसमें इसके रिगार्डिंग क्वेरीज आ रहे थे, काफी लोग पूछ भी रहे थे कि इसका स्टॉक्स वगैरह है कि नहीं। मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं ऐड कर लिया हूँ। लेट्स ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एज वेल। तो देख सकते हैं आज मैक्सिमम 90%, 85 to 90% स्मॉल के साथ नेगेटिव में एंड हुआ है। 0.65, 0.43, 0.20, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो टोटल नेगेटिव है, और इन जो निफ्टी 50 है वो भी काफी ज्यादा हाई नहीं गया है, तो 0.14% ही से राइज हुआ है। हालांकि निफ्टी 50 आज अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुका था। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाना भूल गया, ये अपना 25,129 ये अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है आज। ठीक है, हिट करने के बाद 25,129 जाने के बाद फिर से नीचे आ गया, 100 पॉइंट्स से नीचे आया है। तो बस देखिए मार्केट अपना ऑल टाइम, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई भी हिट कर रहा है, लेकिन स्टॉक सभी डाउन है, तो यही रियलिटी बन चुका है अभी। अच्छा, तो रेलवेज एंड डिफेंस भी नेगेटिव है। एलिस्टर एआई स्मॉल स्मॉल कैप अल्फा नेगेटिव है। ट्रेंड स्टाइलोजी 1.06% नेगेटिव है। सुपर मोमेंटम नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है। पॉजिटिव बहुत ही कम है, 0% ये इसका है। एलिस्टर एआई माइक्रोकैप देखिए हालत इसका, माइक्रोकैप स्टॉक्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है यार, स्पेशली ये वाला एलिस्टर एआई माइक्रोकैप अल्फा। तो मैं बहुत दिन से इसका एडवोकेट भी कर रहा था कि काफी अच्छा है। देखिए आज भी इतना डाउन मार्केट में भी 0.39% पॉजिटिव में एंड हुआ, जो कि बेहतरीन है। माइक्रोकैप स्टॉक्स आजकल रिसेंटली दे आर परफॉर्मिंग इनफैक्ट बेटर। मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के पास म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप है, तो दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन स्मॉल कैप्स। तो मतलब डाउन साइड प्रोटेक्शन का बोल रहा हूँ मैं, तो काफी ठीक ठाक है। राइट टाइटन नेगेटिव है, 0.48% नेगेटिव। बुलिश इंडिया टेक्निकल 0.80% बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। बहुत दिन बाद देख रहा हूँ मैं बुलिश इंडिया का सबसे बहुत ही ज्यादा ग्रीन में एंड किया, 0.8। सर्किट ब्रेकर्स बहुत नेगेटिव गया है, 1.77। जीआई का कुछ कुछ नेगेटिव है, कुछ कुछ पॉजिटिव, 0.82 पॉजिटिव है। वहीं पर स्मॉल कैप नेगेटिव है। फ्लेक्सी कैप पॉजिटिव है। ज्यादा बात करने का है नहीं, वही 1% से कम ही है, ज्यादा ही है थोड़ा बहुत। आज का हीरो है जीआई मिड कैप ग्रोथ चैंपियंस। देखिए 1 से ज्यादा ऊपर गया है, 1.11%। तो जुलाई 11 से लगाया था मैं वॉच लिस्ट पे, अभी जाके रिटर्न्स पॉजिटिव में एंड हुआ है, 0.63%। तो आज का बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। तो जीआई का थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए वन वन ईयर का रिटर्न देखिए 136%। माय गॉड, बेहतरीन है। लाइक कंसीडरिंग इट्स ए मिड कैप स्मॉल केस, बेहतरीन रिटर्न्स दिया 1 ईयर में। मिनिमम अमाउंट है 51,000, ठीक ठाक है। प्लान्स देखते थे 6 महीने के लिए 6,000 और 1 साल के लिए 10,000, तो 1 साल में लगाना ही सही रहेगा 10,000। तो मेरे सब्सक्राइबर्स काफी है, उनके पास भी जीआई का मिड का स्मॉल केसेस है, तो आई गेस इट इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल, इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो स्टॉक्स एंड वेट्स देख लेते हैं। 10 स्टॉक्स है जो कि ठीक ठाक है, मंथली रिबैलेंसिंग होता है। नेक्स्ट रिबैलेंसिंग होगा सितंबर 2 को। लास्ट रिबैलेंसिंग में 4 स्टॉक खरीदा गया था और 4 स्टॉक को बेचा गया था। तो ये 1 महीने में ये लॉस बुकिंग हुआ है, यहाँ पर 0.58% नेगेटिव गया था। तो ये रिबैलेंस के बाद तो एटलीस्ट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, दिख रहा है। तो नेक्स्ट रिबैलेंसिंग सितंबर 2 को होगा, नेक्स्ट हफ्ता। अच्छा, 30% लार्ज कैप है, 70% मिड कैप है, तो स्मॉल कैप का कुछ है नहीं यहाँ पर। फिनेंशियल रेशियोज थोड़ा सा ज्यादा है, इनफैक्ट काफी ज्यादा है, डबल है, काफी अराउंड डबल है मिड कैप का पी रेशियो से। 63% पीवी रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो देख लेते हैं यहाँ पर 1 मंथ का 100, तो इक्विटी मिड कैप को बीट नहीं कर पाया है। वोलेटिलिटी इतना चल रहा है मार्केट में, तो ठीक ठाक है। तो आज अभी तो August 27 तक है, आज का अपडेट हो जाने के बाद ये बीट कर देगा इक्विटी मिड कैप को। 6 मंथ्स में 45% ठीक ठाक है। 1 ईयर में 128% बेहतरीन है, काफी अच्छा है। और मैक्स में कब से हुआ था, August 25, तो 1 साल हो गया है इसका। 1 साल में देख सकते हो 131% का रिटर्न्स दिया, जो है काफी ठीक ठाक है। दिस इज अ गुड स्मॉल केस मिड कैप के सेक्टर में, दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल केस, तो आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। अच्छा, नीचे आता है डिफेंस आज नेगेटिव था एज यूजुअल। डिफेंस, जब डिफेंस पॉजिटिव जाता है दैट इज अ न्यूज राइट नाउ। अब नेगेटिव जाता है तो वो नॉर्मल चीज है। डिफेंस, बहुत लोग पूछ रहे हैं डिफेंस को में करना क्या चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए, मेरा एक नजरिया है कि आपका अगर टॉलरेंस लेवल, रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप सहन कर सकते हैं नेगेटिविटी अपने पोर्टफोलियो में, तो आप बने रहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आगे जाएगा डिफेंस। ये श्योर शॉट आगे जाएगा, लेकिन कब आगे जाएगा, कब रिबाउंड करके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, गॉड नोस, कोई नहीं जानता ये। तो ये 1 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है,
2 साल बाद भी हो सकता है। ये कंसोलिडेशन फेज जो चल रहा है अभी डिफेंस में, ये कोई नहीं बता पाएगा। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को बीडीएल का, ठीक है, भारत डायनामिक्स। यहाँ पे देखिए 1 साल में जाता हूँ, बेहतर रिटर्न्स दिया है, 137% रिटर्न्स है 1 ईयर का। अपना टॉप गया था देखिए 5 जुलाई को 1731 टॉप हिट किया था। उसके बाद नेगेटिव देखिए जाना स्टार्ट किया है, 24% नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इसका सपोर्ट लेवल देखिए कहाँ पे है, 1305। ये 1305 पे आके वही आसपास आके देखिए, आसपास आके ये झूल रहा है, बस अटक रहा है 1305 में। जब भी आता है तब उठ जाता है, फिर उठ जाता है, ऐसे करके यहीं पर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है अभी। जितना इसको, मेरा मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल से, मैं तो ऑब्वियसली कोई नहीं जानता ये, मेरे ख्याल से इसको जितना गिरना था ये गिर चुका है अभी, ठीक है। ये 24% गिर चुका है अभी। ये भी कंसोलिडेशन फेज में आते आते जाते जाते ये ऊपर जाना, रिबाउंड स्टार्ट करेगा। ये कब रिबाउंड करे स्टार्ट करेगा कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन ये स्टार्ट करने वाला है। तो मेरे ख्याल से जो जैसे मैं बता रहा था, आप लोगों का अगर एपेटाइट है, रिस्क लेने का एपेटाइट है, नेगेटिव देख सकते हो। जैसे मैं खुद 12 लाख रुपया लगाया था इसमें, करीबन 10.85 11 लाख रुपीज लगाया था। अभी ये गिर के आ गया है 9,22,000 पे। तो ऑलरेडी 1,60,समथिंग का, 1,70,000 का लॉस में हूँ मैं। अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आई एम स्टिल होल्डिंग दिस, ठीक है। तो अगर आप ऐसा टाइप इन्वेस्टिंग कर रहे हो कि आप रिस्क लेना पसंद करते हो, या फिर आप सहन कर सकते हो, तो आप बने रहो। आप अगर सहन नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा, जितना अमाउंट है आपके एलोकेशन डिफेंस में, 10% अमाउंट रख दीजिए डिफेंस में ही। बाकी जितना, मान लीजिए आपका 30% लगा हुआ था, 20% निकाल दीजिए आप। कीप दोज 10% इन डिफेंस, पुट द रेस्ट ऑफ द 20% इन सम अदर सेक्टर्स। और ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अदर बाकी सब सेक्टर्स में आप पैसा डालेंगे बहुत ही आपका पैसा मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि सारे सेक्टर अभी पिट रहा है, एक्सेप्ट वही जो जो मैंने बोला, आईटी, ऑटो, फार्मा, ये सब छोड़ के। ऑटो में लगा सकते हो, आईटी में लगा सकते हो, फार्मा वगैरह में मत लगाओ। फार्मा, एफएमसीजी, ये सब में ना ही लगाना बेटर है। तो यही ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं डिफेंस में। इनोवेटिंग ग्रोथ इज 0.28, एमी इकोनॉमी वास्टिंग काफी नेगेटिव किया 0.91, मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स भी काफी नेगेटिव है 1.16। और नीचे आते हैं, और कौन सा, स्मार्ट वैल्यू डिफरेंस 0.77, ये तो होगा ही। सीडब्ल्यूए के तुलना में काफी ज्यादा गिरता है ये, और कम भी उठता है। तो दोनों का कंपैरिजन में ऑब्वियसली सीडब्ल्यू इज फार फार बेटर देन स्मार्ट वैल्यू डिफेंस। तो ये बहुत, ये बुल बुल मार्केट, मतलब डिफेंस का बुल बुल टाइम पे आया था स्मार्ट वैल्यू डिफेंस। सीडब्ल्यूए तो जस्ट कुछ ही महीना हुआ है लॉन्च किया है। लेकिन एनी डे सीडब्ल्यू इज बेटर देन स्मार्ट वैल्यूज। 0.72 वेंचर कैपिटल का नेगेटिव गया है, 0.80 सुपरनोवा। सुपरनोवा बहुत हाई पी रेशियो है इसका, 76 एट इंट्रिंसिक वैल्यू कैश की। मैक्सिमम 90% ऑफ द स्मॉल केसेस आर डाउन टुडे। नीचे चलते 72 टेक्नो इंडिया, टेक्नो फंडा सॉरी। और कौन सा अच्छा किया है देखते हैं, 0.7 क्वांटस डिफेंस भी वही सेम स्मार्ट वैल्यूज जैसा ही नीचे गया है, 0.78। हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ, तो बुलिश इंडिया से दोनों ही जो स्मॉल केस मेरे वॉच लिस्ट में है, दोनों ही पॉजिटिव में एंड हुआ है। H2 वेल बिल्डर्स आज भी पॉजिटिव एंड हुआ है भाई साहब, ये बेहतरीन स्मॉल केस है कि अच्छा। 0.73 H2 मल्टी कैप, भारत डिफेंस नेगेटिव है। लिस्टेड वेंचर कैपिटल आज भी पॉजिटिव दिया है, बेहतरीन। राइट स्मॉल केस 0.82, ग्रेट यार, सही। राइट राइट रिसर्च से मैक्सिमम स्मॉल केस अच्छा कर रहा है। 1.21% नेगेटिव, काफी नेगेटिव गया है। अल्फा ब्लेंड 0.44। स्टॉक स्टार का आज ये हुआ है, रिबैलेंसिंग हुआ है। तो मैं बताने वाला हूँ रिबैलेंसिंग का कौन कौन सा स्टॉक्स ड्रॉप किया है इन्होंने, वो डिटेल्स का लिस्ट दूंगा मैं आप लोगों को, देखते रहिए वीडियो। 0.84%, बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, काफी नेगेटिव गया है स्टॉक स्टार। ओमनी स्मॉल कैप का रिसेंटली रीबैलेंसिंग हुआ था, उसी के चक्कर में आज पॉजिटिव, अच्छा खासा पॉजिटिव दिया है, क्योंकि बहुत महीनों से ओमनी स्मॉल कैप पिट रहा था। अभी 0.72% एटलीस्ट पॉजिटिव में एंड हुआ है। सुपर मल्टीप्लायर्स उतना एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे थे हम लोग सुपर मल्टीप्लायर से, उतना परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। जब मार्केट उठना स्टार्ट करेगा, आई होप सुपर मल्टीप्लायर्स का अपना जलवा दिखाए। 0.76% मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो, ये सभी स्मॉल केस अच्छे हैं यार। दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल केस। इसका भी हालत देखिए, उतना खास आ नहीं रहा है। देखिए जनवरी 11 से दोनों लगाया था वॉच लिस्ट पे, इसका देखिए हाफ भी नहीं है, हाफ से भी कम है, बहुत खराब हालत है। अल्फा प्राइम देखिए, राइट रिसर्च का सभी स्मॉल केसेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। नेकेट्रेडर नेगेटिव गया है। ग्रीन एनर्जी काफी ज्यादा नेगेटिव गया है।
लेट्स टॉक अबाउट टुडेस पोर्टफोलियो। आज के डेली चेंज 0 पॉइंट सारी नेगेटिव है एज एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि पूरा मार्केट ही नेगेटिव था आज। 0.47 सुपर मल्टीप्लायर्स नेगेटिव है, 0.58 स्मार्ट वैल्यूज है, और 1.17 मेरे पोर्टफोलियो में 1.17 नेगेटिव गया है स्टॉक्स का, क्योंकि रीबैलेंसिंग मेरा थोड़ा लेट हुआ था। वहां पे तो दिखा रहा था वॉच लिस्ट पे रीबैलेंस स्टॉक का 0.84% डाउन हुआ है। तो मैं थोड़ा लेट करके रीबैलेंसिंग किया था, करीबन 12-1 बजे, तो इसके लिए वन उससे ज्यादा नीचे आया मेरा पोर्टफोलियो 1.17%। और टोटल रिटर्न्स का बात करें तो यहाँ करीबन 15% नेगेटिव है, बाकी दो का 5% और 10% है। अभी सुपर मल्टीप्लेक्स का देख लेते हैं, टोटल रिटर्न है 63,000, करीबन 64,000। 12,13 पुटिन था, 12,72,000 है करंट वैल्यू। इसी का है स्मार्ट वैल्यूज का 1,62,000 नेगेटिव है। 1085 पुटिन था, अभी करंट वैल्यू है 9,22,000। तो देखिए देखिए 1,62,000 मेरा ऑलरेडी नेगेटिव चला गया है, फिर भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। विश्वास है मेरा कि डिफेंस आएगा बाद में, ठीक है। डिफेंस उठेगा, ये मुझे विश्वास है, इसलिए मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। हालांकि मेरा एक थ्रेशोल्ड है 9 लाख। 9 लाख के अगर नीचे आ जाए और 22,000 का लॉस हुआ, तो मैं एटलीस्ट यहाँ से कुछ पैसा रोटेट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि फुल फुल एग्जिट कर दूं, मैं फुल एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज डिफेंस उठेगा, अभी नहीं तो बाद में उठेगा डिफेंस। तो लेट्स लेट्स वेट। मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि वेट करो, डिफेंस का आराम से बनेगा। जितना गिरना था डिफेंस ऑलरेडी, एटलीस्ट मैं बोलूंगा 100% तो नहीं, 80 to 85% जितना गिरना था गिर चुका है। 80 to 85% उसका गिरना कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा गिरेगा तो और 15-20% एक्स्ट्रा और गिर जाएगा। तो इतना सहन कर चुके हो आप लोग, तो और थोड़ा सहन कर लो। रिबाउंड देखने के लिए थोड़ा और सहन करना पड़ेगा। रिबाउंड जब आएगा, नहीं तो आपका गाड़ी मिस हो जाएगा। स्टॉकस्टार का वहीं पर 70,000 का टोटल रिटर्न्स है। आज भी कुछ रियलाइज रिटर्न्स है। ये लोग ना, इस लोग का दिक्कत है कि बार इतना रिबैलेंसिंग करता है कि कोई कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को ही नहीं मिलता। जो भी कैपिटल मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वही सब कुछ रियलाइज करवा देता है। तो दिक्कत क्या है, एसटीसीजी लग जाएगा ये सब में। 37,000 में पूरा एक एसटीसीजी लग जाएगा मेरा। और उसके बाद तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है ही, वो तो नहीं आएगा। जो भी हो, 6,72,000 मनी पुट इन था, अभी 739,000 है करंट वैल्यू। इसीलिए बोलता हूँ कि रिबैलेंसिंग जिसमें कम है वो चूज करना चाहिए। देखिए एक बात तो सही है कि ये वाला बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस तो कर रहा है। तो 10 पॉइंट करीबन 11% रिटर्न दे चुका है मेरा ऑलरेडी, ये तो सही है। अगर रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो रियलाइज रिटर्न ही क्या बनेगा और एसटीसीजी क्या भरोगे। तो उसके लिए रिटर्न्स हम लोग को बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रिटर्न्स के चक्कर में अगर जाओ तो ठीक ठाक है, और स्टॉक स्टार मोमेंटम इज वेरी वेरी गुड। अगर आप रिबैलेंसिंग थोड़ा अवॉइड करना चाहते हो तो देन यू माइट नॉट कंसीडर स्टॉक स्टार मोमेंटम, क्योंकि बहुत ज्यादा रिबैलेंसिंग होता है इसमें। मैं जब से लिया था 5 रिबैलेंसिंग, एक महीना 5 दिन में, तो 35 डेज में ऑलरेडी 5 रिबैलेंसिंग हो चुका है मेरा। तो दैट इज वेरी हाई नंबर। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कौन सा स्टॉक ड्रॉप हुआ है इससे स्टॉक स्टार मोमेंटम से। दो स्टॉक को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है, वो है स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड और टार्क लिमिटेड। तो ये दोनों स्टॉक्स को पूरा रिमूव कर दिया है। और इसके अलावा 3 स्टॉक का रिड्यूस किया है नंबर, तो क्योंकि अभी भी वो पोर्टफोलियो का पार्ट है, और बस अपना वेट कम किया है, तो मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन ये दोनों स्टॉक से पूरा एग्जिट कर गया है स्टॉक स्टार मोमेंटम। तो ये सब स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप लोग बाद में रिसर्च करके थोड़ा देख लीजिए, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, अभी करंट इन्वेस्टमेंट है 2986 और करंट वैल्यू है 2934। करंट रिटर्न्स है 28,000 टू 96 नेगेटिव। तो मैं कल रिपोर्ट किया था 8,000, तो आज मेरा देख सकते हैं 20,000 का लॉस। रियलाइज रिटर्न्स डिविडेंड्स मिला के, तो ये सब में अभी तक ये तो करंट रिटर्न्स दिखा रहा है बेसिकली, तो वो सब कंसीडर नहीं करता है। अभी धन के पोर्टफोलियो में चलता है, यहाँ पर 50-50 देखिए हालत। विक्स का इंक्रीज हुआ है, जो कि खराब चीज है इन्वेस्टर्स के लिए। 2.35% हाई गया है। मिड कैप हल्का सा ही पॉजिटिव है, निफ्टी मिड मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट नेक्स्ट 50 भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, 0.31%। बीएससी स्मॉल कैप नेगेटिव है, बीएससी मिड कैप पॉजिटिव है। अच्छा, अभी देख लेते हैं आज का लॉस। देखिए करीबन 18,000 का लॉस है, 17,177 है, 0.61% नेगेटिव नीचे आया पोर्टफोलियो। ओवरऑल लॉस ये सब तो छोड़ दीजिए, इसका बस करंट रिटर्न ही दिखाता है। और आज का जो पोजीशन मैंने लिया था, जो कि स्टॉक्स रिबैलेंसिंग के चक्कर में जो जो स्टॉक्स बाई और सेल किया था, वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स मिला है, 2,400 का लॉस हुआ है वहां पर।
तो 17,000 यहाँ से और 22,500 यहाँ से, तो करीबन 20,000 रुपए का लॉस लॉस है टोटल आज आज का। पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टुडे का दिखाता हूँ। टुडे का 4% का ये दो 4%, 3%, 2%, 2%, 2%, 2%, 1%। तो काफी सारे लॉस हुए हैं आज 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 के दिन में। काफी नेगेटिव था मार्केट, और वहीं पर पॉजिटिव में जाऊं तो यहाँ पर ये 3.66 पॉजिटिव दिया है, बाकी सब 2 और 1 बाकी सब 0 पॉइंट समथिंग है। तो इसी कारण मेजोरिटी जो स्टॉक्स है वो नेगेटिव ही गया है, इसीलिए मार्केट का अभी पोर्टफोलियो का ये हालत होकर रखा है। तो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।